हाय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। क्लास 9th मैथ्स में हम लोग आजकल चैप्टर नंबर 8 चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, डिफरेंट थ्योरम जान रहे हैं और डिफरेंट क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज जान रहे हैं। ठीक है, अब दो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स मैंने यहाँ लिखी हुई हैं। इनको समझने के बाद तब न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 8.2 की। ठीक है, तो मिड पॉइंट थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ये मिड पॉइंट थ्योरम के नाम से जानी जाती है। मध्य बिंदु प्रमेय क्या है? किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होता है। द लाइन सेगमेंट्स ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। कोई ट्रायंगल है, ध्यान दीजिए, क्या कहते हैं मिड पॉइंट थ्योरम। ये कोई ट्रायंगल है, मैंने कहा ए बी सी इज ए ट्रायंगल। ये कोई त्रिभुज है, इसका मिड पॉइंट ले लीजिए, इस साइड ए बी का मिड पॉइंट ले लीजिए, इस साइड ए सी का भी मिड पॉइंट ले लीजिए। ए बी का मिड पॉइंट मैंने कहा पी पॉइंट है, ए बी का मिड पॉइंट पी है और ए सी का मिड पॉइंट है क्यू पॉइंट। ठीक है, ए बी का मिड पॉइंट पी है और ए सी का मिड पॉइंट क्यू है। ये मध्य बिंदु है इस ए बी का और ये क्यू मध्य बिंदु है ए सी का। यदि मैंने पी और क्यू को ज्वाइन किया, पी और क्यू को मिलाया, तो ये पी क्यू इस बी सी के पैरेलल होती है। ये कहते हैं मिड पॉइंट थ्योरम। यदि कोई लाइन सेगमेंट या कोई रेखाखंड, ठीक है, त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु से होकर निकले, या कोई रेखाखंड त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाए, तो वह तीसरी भुजा के समांतर होता है। यह है मिड पॉइंट थ्योरम। इसको ध्यान रखना आपने। मैं क्या कह रहा हूं? P is the midpoint of AB. P is the midpoint of AB. P AB का मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है। Q AC का मध्य बिंदु है, Q AC का मध्य बिंदु है। ठीक है, Q is the midpoint of AC. Then this implies that, इसका मतलब क्या हुआ? AP is equal to BP. यदि मिड पॉइंट है तो AP आपका BP के बराबर होगा एंड AQ is equal to QC. AQ is equal to CQ. ठीक है, ये वाला पार्ट इस पार्ट के बराबर और ये वाला पार्ट इस पार्ट के बराबर है, तो दिस इंप्लाइज दैट, इसका मतलब तब ये होगा कि PQ इज ऑलवेज पैरेलल टू BC। ये जो लाइन सेगमेंट PQ है ये BC के पैरेलल है। ठीक है डियर स्टूडेंट, ध्यान आ रहा आपको? ठीक है, तो इस रूप में ये होता है किसी त्रिभुज के एक भुजा के मध्य बिंदु से। ठीक है, आप समझ गए? इस त्रिभुज की इस भुजा का मध्य बिंदु है, इस त्रिभुज की इस भुजा का मध्य बिंदु है। ठीक है ना, मिड पॉइंट है। इस लाइन सेगमेंट से मैंने ज्वाइन किया तो ये पी क्यू हमेशा बीसी के पैरेलल होगा। कैसे? मिड पॉइंट थ्योरम से। ठीक हो गया। चलिए अब इस थ्योरम को आप देखिए 8.10। किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समुद्विभाजित करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समुद्विभाजित करती है। अब ध्यान दीजिए, ये थ्योरम क्या कहती है? मैं कह रहा हूं ये आपका कोई ट्रायंगल है पी क्यू और आर। ये कोई ट्रायंगल है डियर स्टूडेंट। ठीक हो गया।
ये कोई ट्रायंगल है डियर स्टूडेंट, और इस ट्रायंगल का मैंने इस ट्रायंगल में इस साइड पी क्यू साइड है, इसका मैंने मिड पॉइंट ले लिया। ठीक है, ट्रायंगल पी क्यू में, ट्रायंगल पी क्यू आर में जो साइड पी क्यू है ना, उसका मिड पॉइंट ले लिया मैंने। इसको देखिए आप। ठीक है डियर स्टूडेंट, आप समझ रहे हैं? मैं आपसे कह रहा हूं ये ट्रायंगल पी क्यू आर है, इस साइड का ये मिड पॉइंट है ए। ठीक है, यदि मैं ए से क्यू आर के समांतर एक रेखाखंड खींचूं, इसके समांतर, इसके पैरेलल एक लाइन सेगमेंट खींचूं, ठीक है, भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समुद्विभाजित करती है। इसके पैरेलल मैंने इस मिड पॉइंट से एक रेखा खींची, तो प्रमेय कहती है कि वह इस साइड को भी दो बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, तीसरी भुजा को भी समुद्विभाजित करती है। इस साइड के मिड पॉइंट से, मध्य बिंदु से इसके समांतर जो रेखा खींची, वो इस भुजा को जहां पर प्रतिच्छेद करेगी, तो वो बिंदु इस रेखा को दो बराबर भागों में बांटेगा। तो अब यहां से आप लिख सकते हैं कि ए बी इज पैरेलल टू क्यू आर, तो है ये। हमने कहा ये है कि ए बी इस क्यू आर के समांतर खींची गई है। ठीक है, तो थ्योरम आपसे ये कहती है कि जो ए बी होगा ये 1/2 क्यू आर होगा। दिस ए बी इज इक्वल टू 1/2 क्यू आर। ठीक है दोस्त, ये जो ए बी आएगा उसकी लंबाई इसकी आधी होगी। यदि 10 सेंटीमीटर है तो ए बी आपका 5 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो यहां भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। आपको मालूम है कि मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट से ज्वाइन करता हुआ रेखाखंड पी क्यू खींचा, और थ्योरम कहती है कि ये पी क्यू इस बी सी के पैरेलल होगा। इसके अतिरिक्त ये पी क्यू हाफ बी सी भी होगा। इसकी जो लंबाई होगी पी से क्यू तक की, इसकी क्या होगी? आधी होगी। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो इन दो थ्योरम की हेल्प से हम एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक हो गया? तो चलिए एक्सरसाइज 8.2 का पहला क्वेश्चन लेते हैं डियर स्टूडेंट। ठीक है, और मिड पॉइंट थ्योरम की हेल्प से उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आई डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए इस एक्सरसाइज का, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसमें पी क्यू आर एस क्रमशः भुजाओं ए बी बी सी सी डी और डी ए के मध्य बिंदु है। ए सी उसका एक विकर्ण है। दर्शाए कि ए बी सी डी, दर्शाए कि क्या क्या दर्शाना है? ये बातें दर्शानी, ये दर्शाना, ये दर्शाना, ये दर्शाना, ये शो करना है। ठीक है, पहले में शो करना एस आर पैरेलल है ए सी के, और एस आर ए सी का हाफ है। पी क्यू एस आर के बराबर है और पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज, ये शो करना है। ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच पी क्यू आर एंड एस आर मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ए बी बी सी सी डी एंड डी ए सी इज ए diagonal so that SR is parallel to AC and SR is half of AC. PQ is equal to SR, PQRS is a parallelogram. ठीक है दर्शक, इस क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं, ये हमको शो करना है। ठीक है, अब चलिए सॉल्यूशन करते हैं। आप देखिए, सबसे पहले मैं एक चतुर्भुज बनाता हूं। मैं एक क्वाड्रिलेटरल बना लेता हूं किसी भी टाइप का। अब मालूम नहीं क्वाड्रिलेटरल, आपने डिफरेंट टाइप के क्वाड्रिलेटरल पढ़े। ठीक है, रोम्बस पढ़ा, ट्रेपेजियम पढ़ा, पैरेललोग्राम पढ़ा, स्क्वायर पढ़ा। ठीक है, आपने काइट पढ़ी, डिफरेंट टाइप के। अब यहाँ पर देने रखा किस टाइप का, तो किसी भी शेप में बना लीजिए 4 साइड्स का। मैं ले लेता हूँ, माना मैंने एक पैरेललोग्राम बनाया, सॉरी एक क्वाड्रिलेटरल बनाया। मैंने एक क्वाड्रिलेटरल बनाया कि ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल।
ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है। ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसमें क्या दिया हुआ है, P इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। पॉइंट P ए बी का मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है। ठीक है। पॉइंट Q बी सी का मिड पॉइंट है। पॉइंट R सी डी या डी सी का मध्य बिंदु है। और पॉइंट S ए डी या डी का मिड पॉइंट है। समझ गए? ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल where P is the midpoint of side AB, Q is the midpoint of side BC, R is the midpoint of side CD, and S is the midpoint of side D. ठीक है। ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें भुजा AB का मध्य बिंदु P है, भुजा BC का मध्य बिंदु Q है, भुजा CD का मध्य बिंदु R है, भुजा AD का मध्य बिंदु S है। ठीक है। तो चलो इनको ज्वाइन कर लेते हैं डियर स्टूडेंट। इसको मैं इससे ज्वाइन करा लेता हूं, इसको मैं इससे ज्वाइन करा लेता हूं, इसको मैं इससे मिला लेता हूं, इसको मैं इससे मिला लेता हूं। एक चीज आपको और दे रखी है, ए सी उसका एक विकर्ण है। ए सी इज ए डायगोनल, ए सी डायगोनल है तो इसको ज्वाइन करवा देते हैं। ठीक है। इसके से आप मिला देंगे, ए को आपने सी से मिला दें, ए सी इज द डायगोनल, स्वाभाविक है। ठीक है डियर स्टूडेंट। अब आप देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। पी ए बी का मध्य बिंदु है, ध्यान दीजिए। P is the midpoint, P is the midpoint of AB. P is the midpoint of AB. This implies that AP is equal to PB, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। AB और PB बराबर होंगे क्योंकि मिड पॉइंट है, तो AP इज इक्वल टू PB। ठीक हो गया। Q is the midpoint of दिया हुआ है आपको, गिवन दिया है। ठीक है। क्वेश्चन में दिया हुआ है Q is the midpoint of BC, Q BC का मध्य बिंदु है। QBC का मध्य बिंदु है। दिस इंप्लाइज दैट BQ इज इक्वल टू CQ, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है डियर स्टूडेंट। दिस इज आल्सो गिवन, ये भी आपको दिया है, तो मिड पॉइंट है, दे रखे हैं। अब डियर स्टूडेंट आप ध्यान दीजिए, त्रिभुज ACB में इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC में क्या होगा, या इस ट्रायंगल को नहीं भी देखता हूं, चलिए कुछ अभी और देखते हैं। और बात देखिए आप, RCD का मध्य बिंदु है। R is midpoint of CD, तो दिस इंप्लाइज दैट R मध्य बिंदु है, तो CR इज इक्वल टू RD हो जाएगा। CR इज इक्वल टू RD, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। एंड S is the midpoint of AD, SAD का मध्य बिंदु है। SAD का मध्य बिंदु है। SAD का मध्य बिंदु, तो दिस इंप्लाइज दैट ये हो गया DS इज इक्वल टू AS, ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। ठीक है। अब इस ट्रायंगल में देखते हैं,
इन ट्रायंगल ACD, त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD में क्या होगा, ACD में आप ध्यान दीजिए, इस वाले ट्रायंगल में देखो आप, इस वाले ट्रायंगल की 3 साइड्स कौन हो गई, DC, AD और AC, ठीक है। और S और R क्या है, S भी मिड पॉइंट है इस साइड का और R इस साइड का मिड पॉइंट है, और मध्य बिंदुओं को मिलाती हुई रेखाखंड SR है। तो आपने थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम क्या पढ़ी, ये SR जो इन भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिला रही है, ये वाली साइड इसके पैरेलल भी होगी और इसके हाफ भी होगी। दिस इंप्लाइज दैट क्या मिल जाएगा, आप देख रहे हैं SR इज इक्वल टू 1/2 AC व SR इज पैरेलल टू AC। SR इज पैरेलल टू, SR इज इक्वल टू 1/2 AC भी होगा, SR AC के समांतर भी होगा। मिड पॉइंट थ्योरम में आपने क्या पढ़ा, एक त्रिभुज में, ध्यान दीजिए, अभी इस वाले त्रिभुज को ले रहा हूं, किस वाले त्रिभुज को, इस वाले त्रिभुज को ले रहा हूं, इस वाले को। इस त्रिभुज में आप क्या देख रहे हैं, दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड है, ठीक है। तो दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर भी होता है और आधा भी होता है, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। इन ए ट्रायंगल the line segment which is joining the, in this triangle ACD, the line segment which is joining the midpoint of AD and DC means that is SR. So this SR will be parallel to AC and SR will also be the half of AC. कैसे मालूम चला, मिड पॉइंट थ्योरम, मध्य बिंदु प्रमेय से, मध्य बिंदु प्रमेय से। मिड पॉइंट थ्योरम आप जानते हैं डियर स्टूडेंट, उस थ्योरम का यूज कर दिया, ठीक है। वो थ्योरम क्या कहती है कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर आधा होता है। 8.9 और 8.10 यही कह रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब SR इस AC का समांतर भी होगा और हाफ भी होगा। तो पहला वाला तो आपका प्रूफ हो गया, ये वाला PQ इज इक्वल टू SR, PQ इज इक्वल टू SR। अब ध्यान दीजिए, इसको देखना है, इसको देखिए डियर स्टूडेंट, मेरे पास और क्या क्या चीज है। P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। यहां ध्यान दीजिए, P AB का मध्य बिंदु मैंने पहले लिख दिया था, तो AP इज इक्वल टू PB, और Q BC का मध्य बिंदु, तो BQ इज इक्वल टू QC, ये हमने पहले लिख दिया है, या ठीक हो गया। अब आप ध्यान दीजिए, किस वाले ट्रायंगल में, इस रिजल्ट को रहने देते हैं, पहला वाला जो रिजल्ट है उसको रहने देते हैं। आप इस वाले ट्रायंगल में देखो, त्रिभुज किसमें, ABC में, इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC में क्या है डियर स्टूडेंट, अब इस ट्रायंगल में देखो आप, ये वाला ट्रायंगल देखिए, इसको भूल जाए, ऊपर वाला नहीं है, ये नहीं है, इसको देखिए। इस त्रिभुज में इस भुजा का मध्य बिंदु और इस भुजा के मध्य बिंदु को मिला रखा है। इन दिस ट्रायंगल we have joined the point P and Q, and point P is the midpoint of AB and point Q is the midpoint of BC। इस त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदु को कौन मिला रहा है, ये PQ मिला रहा है। P AB का मध्य बिंदु और Q क्या है, BC का मध्य बिंदु है। तो जो एक PQ रेखाखंड होगा मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला, वो तीसरी भुजा के समांतर भी होगा और आधा भी होगा। मिड पॉइंट थ्योरम, PQ will be parallel to AC and PQ is half of AC। कहां से, मिड पॉइंट थ्योरम से। दिस इंप्लाइज दैट, आपको मालूम है, ये मैंने सब लिखा हुआ है, ठीक है डियर स्टूडेंट। पहला वाला पार्ट तो हमने देख लिया।
ये सेकंड वाले पार्ट के लिए इसको सेकंड वाला पार्ट बना लेता हूं, ठीक है। जब सेकंड वाला पार्ट हम सॉल्व करेंगे तो उसके लिए मैंने ये लिख दिया है, ठीक है। पी और क्यू मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि पी क्यू विल पैरेलल टू ए सी, ए पी क्यू ए सी के पैरेलल होगा एंड पी क्यू विल बी हाफ ऑफ ए सी, ठीक है। कैसे, मध्य बिंदु प्रमेय से, मध्य बिंदु प्रमेय से, मिड पॉइंट थ्योरम। तो ये जो रिजल्ट निकला है इसको मैं लिख लेता हूं रिजल्ट नंबर 5, और ये जो रिजल्ट आया ये है रिजल्ट नंबर 6। त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर और आधी होती है। तो पी क्यू इसके समांतर भी हो गया, इसके आधी भी होगी, पी क्यू इसका आधी भी होगी और पी क्यू इसके समांतर भी होगी, ठीक हो गया। अब ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट, पी क्यू क्या है, हाफ ए सी, एस आर क्या है, हाफ ए सी। अब समीकरण 5 और 6 को देखो, इनके राइट हैंड साइड सेम है, देख रहे हैं। समीकरण 5 और 6 में हाफ ए सी राइट हैंड साइड, तो यहां पर आप लिख सकते हैं कि समीकरण 5 व 6 से, ठीक है, समीकरण मध्य बिंदु प्रमेय से मिड पॉइंट थ्योरम लिख देना है, समीकरण 5 व 6 से क्या हुआ डियर स्टूडेंट, हाफ ए सी राइट हैंड साइड, हाफ ए सी दाएं पक्ष दोनों के बराबर हैं तो बाएं पक्ष भी दोनों के बराबर होंगे। पी क्यू इज इक्वल टू कितना हो गया, एस आर, पी क्यू आपका एस आर, ठीक हो गया। पी क्यू और एस आर आपस में बराबर हो गए, पी क्यू और एस आर बराबर हो गए, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब थर्ड वाला पार्ट जो करेंगे वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको ध्यान दीजिए। देखो मिड पॉइंट थ्योरम से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। अब देखिए डियर स्टूडेंट, थर्ड वाला पार्ट इसका, थर्ड पार्ट में हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा पी क्यू इज पैरेलल टू 1/2 ए सी, ये तो पढ़ा था ना कि पी क्यू इसके समांतर होगा, वह, ठीक है, एस आर भी, ऐसा लिखो इसको, पी क्यू, फिर से देखिए, पी क्यू ए सी के समांतर होगा, वह एस आर भी ए सी के समांतर होगा। पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी एंड एस आर इज पैरेलल टू ए सी, ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर है, इसका मतलब ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब वो होगा कि पी क्यू भी एस आर के पैरेलल होगा। ये तो रिजल्ट आया, पी क्यू देखो, फिर से देखिए, एक चीज और लिख लेता हूं इसमें, देखिए डियर फिर से देखिए, अच्छा ये तो हमने निकाला हुआ है, ओके, ये तो रिजल्ट आया हुआ है, ठीक है। पी क्यू ए सी के पैरेलल है एंड एस आर भी ए सी के पैरेलल है, पी क्यू भी ए सी के समांतर है और एस आर भी ए सी के समांतर है। इसका मतलब क्या हुआ, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर है, इसका मतलब ये इसके समांतर हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर। अब दो रिजल्ट आ गया आपके पास, पी क्यू इज इक्वल टू एस आर, पी क्यू और एस आर आपस में बराबर हैं और पी क्यू और एस आर समांतर भी हैं, ठीक है। ये पी क्यू इसके समांतर है और पी क्यू इसके बराबर भी है, ठीक है। पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर एंड पी क्यू इज इक्वल टू एस आर, पी क्यू एस आर के बराबर है और पी क्यू एस आर के समांतर भी है। इसका मतलब क्या हुआ कि पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है, पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। अब आपने एक थ्योरम पढ़ी पीछे, क्या थ्योरम पढ़ी कि किसी चतुर्भुज की
किसी चतुर्भुज की विपरीत भुजाएं या आमने सामने की भुजाओं का एक जोड़ा किसी चतुर्भुज के, अब PQRS की बात करो, किसी चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाओं का एक जोड़ा ये है, एक जोड़ा ये है, पर ये जोड़ा आपस में बराबर भी है और समांतर भी है, तो वह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। मतलब माना एक कोई चतुर्भुज है और आपको मालूम चला कि ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके पैरेलल है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। पीछे आपने एक थ्योरम पढ़ी है, ठीक है डियर स्टूडेंट। कोई चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है यदि उसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर हो और समांतर। लिख देता हूं, यह है आपका थ्योरम। थ्योरम कौन से डियर स्टूडेंट? थ्योरम है आपके पास 8.8। 8.8 थ्योरम क्या कहती है? कोई चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है, कोई चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है, कोई चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है यदि उसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म, यदि उसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर व बराबर। ठीक है डियर स्टूडेंट, यदि कोई चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है यदि उसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म, समांतर और बराबर, ये इसके पैरेलल भी है और ये इसके बराबर भी है, तो ऐसी स्थिति में PQRS आपका एक समांतर चतुर्भुज बन जाता है। ठीक है, तो इंग्लिश में भी इस थ्योरम को आप लिख देंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, इंग्लिश में थ्योरम को मैं पढ़ लेता हूं और आप इसको यहां पर लिख देंगे। ए क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम इफ ए पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज इक्वल एंड पैरेलल। ए क्वाड्रिलेटरल is a parallelogram if a pair of opposite sides is parallel and equal। ठीक है, इसलिए ये PQRS क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम हो गया, एक समांतर चतुर्भुज हो गया। ये साइड इसके बराबर भी है, ये साइड इसके समांतर भी है। एक थ्योरम हमने पीछे पढ़ी है कि ऐसी स्थिति में यदि सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा बराबर और समांतर हो जाए तो वह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज हो जाता है। इफ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल देन दैट विल बी ए पैरेललोग्राम। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो इस रूप में क्वेश्चन कर रहे हैं। अभी इस एक्सरसाइज में और भी क्वेश्चन आएंगे, उनको आगे सॉल्व करेंगे। थैंक यू।